Let's write the first question. Question based on cone we are doing. देखो, conical vessel has radius 21 centimeter and height 28 centimeter. Find TSA, CSA and volume of the cone. अच्छा, कोन में मैंने एक चीज आई थिंक आपको शायद नहीं बताई है. वो क्या है, जैसे कोन होता है ना हमारे पास, तो हमको CSA पता चल गया, TSA पता चल गया, हमको वॉल्यूम पता चल गया, लेकिन एक और चीज आपको पता होगी. देखो क्या हम बोल सकते हैं, ये कोन का है ना, ये कोन का हाइट है h और ये कोन का बेस रेडियस है r और स्लांट हाइट है l. तो ये तीनों एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना रहे हैं. कशिश, अच्छा सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रही. यस सर. कशिश आप क्या कर सकते हो बेटा, मैं बताऊं आपको, आप एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है ना, शायद इंटरनेट का इश्यूज है आपके यहाँ पे. तो बेटा ये r के बराबर है, ये h के बराबर है और ये स्लांट हाइट l के बराबर है, ठीक है. तो अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ये तीनों एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की साइड्स है, तो दे विल सेटिस्फाई पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर लिख लो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, कोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये. तो अगर कोन का हमको हाइट मालूम है और स्लांट हाइट मालूम है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस और हाइट मालूम है तो स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट और रेडियस मालूम है तो हम हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है ना. इफ टू थिंग्स आर नोन टू अस वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द थर्ड थिंग. ओके, चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले. तो द क्वेश्चन इज हियर, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हेल्प यू आउट. अ कोनिकल वेसल, तो हम एक कोनिकल वेसल बना लेते हैं. मान लो एक वेसल है जो कि कोन शेप्ड में है और उसने क्या बोला है, इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है. लेट्स से रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन टू यू एज 28 सेंटीमीटर, से हाइट इज 28 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे CSA निकालना है, तो CSA क्या होता है कोन का? पाई आर एल. पाई आर एल. So if I say CSA is pi RL, can I find out slant height? यस सर. तो कैसे निकालेंगे? Yes. स्लांट हाइट आप निकालोगे पाइथागोरन ट्रिपलेट से. L square is equals to h square plus r square. What is h for you? 28 का whole square. What is r for you? 21 का whole square. So if you see L square, तो L would be under root of this. यस. तो देखो यहाँ से मैं कुछ चीजें सिंप्लीफाई करूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा. 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4, 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3. तो क्या दोनों में से 7 कॉमन निकल सकता है बाहर? यस. स्क्वायर में है तो लेट्स से स्लांट हाइट कितना हो जाएगा 7, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. जिन बच्चों को ये स्टेप से ये स्टेप समझ नहीं आ रहा है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओपन 28 स्क्वायर, यू गेट 784, ठीक है. नेक्स्ट यू कैन डू 21 का स्क्वायर 441, ठीक है. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. तो L कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 हो जाएगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35. यस सर. तो slant height becomes 35 centimeter. Pretty easy. यस सर. Next, तो ये मेरे पास slant height 35 आ गया. अब मुझे निकालना है CSA. CS होता है पाई आर एल, तो पाई कितना हो जाएगा 22/7, रेडियस would be 21 and slant height would be 35. So from here I can say 7 ones are 7 fives are, so you'll have 22 into 21 into 5. कर लोगे कैलकुलेशन? 2310. यस. सो 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलो बाकी TSA और वॉल्यूम आप लोग निकालो फटाफट फटाफट मेरे लिए. Sir, TSA is 3696.
Sir, TSA is 3,696 centimeter square. Yes, sir. ओके, मेरे पास CSA आ गया है, TSA आ गया है और वॉल्यूम भी आ गया है। ओके ओके, सर मैंने भी तीनों निकाल लिए। चलिए मैं भी निकाल लेता हूँ, एक बार चेक कर लो आप मेरे साथ साथ क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो लेट्स सी TSA कितना आ जाएगा। TSA आ जाएगा, TSA क्या होता है बेटा, यू हैव पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। Yes, व्हाट आई sir. नीड टू ऐड इज पाई आर स्क्वायर, आपको पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इज 21, 1386. यस, पाई को लिख देते हैं 22/7, 7 और ये 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा Yes. 63 और 126 और 126 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 1386. 126 है ना, 6831 1386, यस Yes, sir. Yes. 1386 और 2310 जब आप ऐड करोगे तो 6963 3696, यस Yes, sir. चेक कर लो, 3696 Yes, sir, सेंटीमीटर it's right. स्क्वायर इज योर TSA। नाउ वॉल्यूम कितना होगा, 1/3, Pi r square upon 3 into h. यस 1/3 22/7, रेडियस कितना है मेरा, सर 21, अगर हम 1 ना लिखे तो भी चलेगा ना? चलेगा बिल्कुल चलेगा, यस ठीक है ना, बिल्कुल चलेगा बेटा। ये 8 आ Yes, गया, sir. 7 1 ज़ा 4 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, ठीक है ना, तो ये कितना हो Yes. जाएगा आपके पास, 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 2 56, 56 इंटू, कर लो कैलकुलेशन, ये ठीक है हो जाएगा ना, 28, 92,936. यस बेटा टेल मी, 92,936. सर मेरा आ रहा है 12,936. 12,936 आएगा नहीं, 7 इंटू 4 28 है, 28 इंटू 21 और इंटू 22, तो ये तो 12,936 ही आ रहा है। हाँ, I wrote 9. once. ओके, तो ये One. बिल्कुल सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। पंत, Yes. तुम्हारा sir. आंसर आ गया पंत? नहीं। हर्ष, पंत क्यों नहीं आया आंसर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? पंत, कशिश का आ गया, कशिश सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो क्या नहीं पता चला मुझे बताओ, मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन करूं, क्या क्या नहीं पता चला आपको, क्वेश्चन पता चला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस 21 दिया है, हाइट 28 दी है, TSA CSA और वॉल्यूम निकालना है, ये पता चला आपको? यस सर। तो CSA का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, कौन का पता है आपको? यस। तो पाई की जगह वैल्यू पुट कर दिया हमने 22/7, रेडियस 21 पुट कर दिया, स्लांट हाइट 35 पुट कर दिया, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करा तो कैलकुलेशन के हिसाब से 2310 आ गया। अच्छा स्लांट हाइट आपको दिया हुआ नहीं है, तो फॉर्मूला उसका है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना ये, स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। ओके, तो हमने स्लांट हाइट 35 निकाला, वही स्लांट हाइट को हमने सब्स्टिट्यूट करा है। ओके, फिर हमारे पास TSA का फॉर्मूला होता है CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि कोन का एक ही एरिया नीचे का, तो वो जब हमने बेस का एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू रेडियस 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 3696 आ गया, सॉरी 1386 आ गया, तो 1386 को हमने CSA में ऐड कर दिया, तो पूरा TSA 3696 आ गया। फिर हमने वॉल्यूम निकाला, ठीक है, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वैल्यूज पुट कर लिया, पाई की जगह, आर की जगह और एच की जगह, तो वॉल्यूम भी हमारे पास 12936 आ गया। ठीक है, ये चैप्टर बेटा फ्री के मार्क्स देता है, तो कभी भी हम इस चैप्टर में मार्क्स लूज नहीं करते हैं। पंत अभी पता चल गया तुमको? पंत
नहीं सर। क्या नहीं पता चला बेटा, बताओ ना तुम, क्या नहीं पता चल रहा है? स्टार्टिंग से। क्या बताऊं स्टार्टिंग से, क्या पूछो ना, तुमको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम मेरे को एक एक स्टेप बताओ, कौन सा स्टेप सर, ये क्यों आया, ये क्या आया, बताओ क्या नहीं पता चला? क्वेश्चन में क्या दिया है? भाई तुम बोलोगे तो पता चलेगा ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में क्या दिया है? सर टीए से सीए से कैसे फाइंड करा? हाँ, टीएसए सीएसए और क्या दिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है। टीएसए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। सीएसए क्या होता है? कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच। नहीं बेटा, ऐसा फॉर्मूला ही नहीं होता, तुम नोटबुक में अपनी चेक करो ना, क्या फॉर्मूला होता है कोन का। वो पन्ने तुम घुमा के देखो ना, पीछे लिखा है तुमने, क्या होता है सीएसए कोन का? क्या होता है भाई? एक काम करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा फॉर्मूला तुम नहीं देख पा रहे हो। फॉर्मूला देखा तुमने पीछे, सीएसए क्या होता है कोन का भाई, क्या लिखा है? पंत, सर नहीं पता। नहीं लिखा है? नहीं लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? नहीं सर। नहीं लिखा, ये लिख लो, ये फॉर्मूला फटाफट 3 लिख डालो आप। इसी के ऊपर है, सीएसए ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, पता नहीं तुम थे कि नहीं थे, कहाँ थे? थे ना क्लास में? क्लास में थे? सर बीच बीच में लेफ्ट हो जा रहा था। लिख लो, ये 3 फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। सीएसए ऑफ कोन लिखो पाई आर एल, टीएसए ऑफ कोन लिखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है? सर वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का याद है तुमको, पाई आर स्क्वायर एच करवाया था, तो कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब इसके अंदर 3 चीजें होती है, हाइट होती है, एक स्लांट हाइट होती है, और एक रेडियस होता है। उन तीनों को जोड़ने वाला जो फॉर्मूला है वो ये होता है, इसको भी याद रख लो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर। ठीक है? ओके, यस सर। चलो चलें अब आगे चलते हैं। ठीक है, बस इन फॉर्मूलाज के यूज करना है और फॉर्मूलाज को पुट करना है। तो देखो सीएसए का फॉर्मूला अभी आपने लिखा पाई आर एल, तो पाई वैल्यू होती है 22/7, हमेशा फिक्स होता है। रेडियस 21 है कोन का दिया हुआ, और स्लांट हाइट हमको मालूम नहीं है, तो स्लांट हाइट हम कैसे निकालते हैं? एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है? उसी तरीके से टीएसए होता है सीएसए, यहाँ लिखा हुआ है, प्लस पाई आर स्क्वायर जो एरिया बेस का है, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वो भी आप वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को तुम करना, तुम लोग एक्टिव होके बोलते ही नहीं पहले, जब मैं 2 बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर मैं तुमको पर्सनली पूछ रहा हूँ बेटा आया कि नहीं आया, उसके बाद तुम बोलते हो, और क्या नहीं आया वो भी नहीं तुमको पता रहता है कि सर मुझे तो फॉर्मूला ही नहीं पता है, फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला कहाँ पे लिखा आपने, कब लिखवाया था, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा बेटा? ठीक है, तो इंटरेक्ट करो, जो तुमको नहीं समझ आता सारा पूछो। ठीक है, लिखो, चलो लेट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस, find the length of the canvas, find the length of the canvas, 1.25 meters wide, required to build, wide, required to build a conical tent of base radius 7 meters and height 24 meters। आपको बताना है लेंथ ऑफ कैनवस, कैनवस का जो लेंथ, कैनवस मतलब ये कपड़ा है, 1.25 मीटर्स वाइड है इस कपड़े का, विड्थ कितना लेंथ चाहिए होगा, कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा
अगर एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसका रेडियस 7 है और हाइट 24 है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नहीं सर, एक सर वेट, चलो बेटा, चलिए पहले मैं हिंट देता हूँ करना कैसे है आपको। आपको क्या करना है, एक कोनिकल टेंट है आपके पास, तो उसमें जितना कपड़ा यूज होगा तो बोल सकता हूँ इसको जो बनाने के लिए कोनिकल टेंट लगेगा उसके लिए मुझे CSA की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जो ये CSA मैं निकालूंगा ये किसके बराबर होना चाहिए। अब जो ये कैनवस है, ये कैनवस किस फॉर्म में होता है। सर टीएसए क्यों नहीं? TS इसलिए नहीं क्योंकि सर बेटा हमने तो टीएस से हाँ निकाला। टीएसए से टीएस लिया सर नीचे का भी तो काउंट होगा ना, उसको भी तो कौन जो उसमें काउंट करेंगे। देखो यूजुअली होता क्या है, जो आपका टेंट होता है, टेंट है ना, हम कभी भी टेंट लगाते हैं तो टेंट कभी आपने देखा, जैसे आप चलो मान लो शादियों में टेंट लगता है या जैसे टेंट हम लगाते हैं तो कभी हम बेस में उसको बंद करते हैं, कभी ऐसा देखा है आपने नीचे कभी उसको क्लोज किया जाता हो। नो सर। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री ऑन दैट। ठीक है, मैं उसमें बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन यूजुअली हम कभी भी क्लोज नहीं करते, कभी भी टेंट को क्लोज नहीं किया जाता है, टेंट ऊपर से लगाया जाता है। ठीक है, ओके, तो यूजुअली अगर मेंशन्ड नहीं है आपके पास, ठीक है ना, कैनवस 1.25 meters वाइड रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट जिसका बनाना है आपको, अब मेंशन अगर उसने किया इट्स अ क्लोज्ड टेंट तो आपको फिर लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उसने नहीं लिखा है तो यूजुअली टेंट ओपन होते हैं नीचे से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब ये जो CSA है ये क्या है आपके पास, ये मान लेते हैं कपड़े का विड्थ है जो ब्रेथ के बराबर है और ये लेंथ के बराबर है ना। यस, बिल्कुल वैनिया का आंसर आ गया मेरे पास। तो आपने CSA निकाला, तो CSA क्या होता है, पाई आर एल होता है, CSA पाई आर एल होता है। तो लेट्स से पाई इज 22/7, रेडियस जो है मेरे पास वो 7 मीटर के बराबर है, और जो स्लांट हाइट है मेरे पास अब वो है नहीं। 25 सर, इट इज 25। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, सही है। यस सर। ये 25 हो जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा, 25 50, तो ये तो 550 आ गया बहुत आराम से, है ना। हाँ सर। ओके, अब ये 550, अब मुझे क्या पता है ये जो क्लोथ है इसी में से टेंट बनाना है। So can I say that the area of the cloth would be same as the area of the conical tent because from it it is only made. So can I say ये किसके बराबर होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर होगा। यस सर। अब लेंथ मुझे पता नहीं है, ब्रेड्थ मुझे 1.25 पता है। 1.25 मतलब कितना, 5/4 होता है, 5 1 जा 5, 110, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 440 मीटर्स। हाँ 440 यस। लेंथ कितनी हो जाएगी 440, नोट कर लो इसको। यस सर, रिटन।
ठीक है, सबको पता चल गया। पंथ तुम्हारा सी से गलत क्यों आ रहा था बेटा पंथ? तो मैंने स्क्वायर हटाया आपने 125 को 5/4 लिखा है। स्क्वायर नहीं हटाया। हाँ पंथ ठीक है ना, आप ध्यान से देखो बेटा। ओके, जी। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है, पाई आर एल है। ओके, देखो ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करोगे, कोशिश करोगे समझने की, तो डेफिनेटली सब समझ आएगा आपको, बस सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है, ठीक है ना? ओके, Sir, I have a question. यस यस वानिया, आस्क मी। Sir, how it came 440? I didn't understand. Multiply. Did you understand 550 was equal to, I did 550 equals to length into breadth. Did you understand till here? Yes, sir. When Yes, you sir. just substitute length, you need to find. Yes, I substitute breadth, understand. you will automatically get the answer. Yes, sir. 550 is nothing but 1.25 into length. You do division by 550 by 1.25. You will get L. I understand. Okay? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं हमारा सिलेंडर। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट 2 फिगर्स।